गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ एक WT गैन टाइम साइकिल के ऊपर एक कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास कोर्स यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये एक मैनुअल मेथड है जो भी हम लोग WT गैन के कोर प्रिंसिपल के ऊपर सीखते हैं। तो ये एक गैन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि कैसे साइकिल का कोर आइडिया कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग राइट स्विंग पॉइंट को चूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग इम्पॉर्टेंट गैन टाइम काउंट को कर सकते हैं और प्रॉपर करेक्ट मेथड से हम लोग काउंटिंग को करेंगे, और टाइम और प्राइस कंफर्मेशन को कैसे लिया जाता है और कैसे प्रैक्टिकल वर्कफ्लो और रूल सेट को किया जाते हैं। तो इन गैन एनालिसिस time is as important as price. Major turning points often appears when a market reaches a meaningful time count from a prior top or bottom. ओके, तो हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ गैन टाइम साइकिल, तो मार्केट मूव इन टू डिमेंशन, प्राइस एंड टाइम। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि आज अगर आप देख रहे हैं निफ्टी एक 22,000 या फिर 23,000 या फिर 24,000 के पॉइंट पे है, तो ये रेंज से 1,000 पॉइंट प्लस और माइनस अगर निफ्टी जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड जब भी करते हैं तो हम लोग सिर्फ ये देखकर नहीं करते कि कहाँ किस प्राइस पर गया मार्केट। हम ये देखते हैं कि मार्केट कितने दिनों में या फिर कितने समय में किस प्राइस पे गया। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ये आपके डायरेक्ट ट्रेडिंग में इम्पैक्ट डालते हैं। मान लो आपने कोई ऑप्शन बाई किए, अगर बाई करने के साथ साथ ही मार्केट कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही दिनों में एक मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, तो आपके प्रॉफिट और लॉस उसी हिसाब से होगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो अगर मूवमेंट जितना स्लो होगा उतने बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो टाइम मार्केट में बहुत ही एक वैलिड रीज़न होता है कोई भी ट्रेड को करने के लिए। तो इसी फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड हुए हम लोग यहाँ पर मार्केट को टू डिमेंशन यानी कि प्राइस और टाइम पे देख रहे हैं। सेकंड, अ टाइम साइकिल इज अ मेजर्ड पॉइंट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट टॉप और बॉटम। तो टाइम साइकिल को कैसे काउंट किया जाता है? गैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो टाइम साइकिल को हम लोग ईयरली, प्रीवियस ईयर या फिर मेजर कोई भी साल का एक बहुत ही बिगड़ टॉप, जो टॉप काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसी टॉप से हम लोग या फिर उसी बॉटम से हम लोग मार्केट को काउंट करते हैं। और ये सिर्फ गैन टाइम साइकिल के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग बाकी के टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, एलियट वेव एनालिसिस, नियो वेव एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस पे हम लोग सिमिलर कंसिडरेशन पॉइंट को यूज़ करते हैं। इवन बेसिक चार्ट पैटर्न एनालिसिस पे, जहाँ पर मान लो आपने फ्लैग एंड पोल पैटर्न को कभी ड्रॉ किए, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे भी हम लोग जो पोल होते हैं, पोल का बॉटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अ मेजर bottom must be there. Okay, so similar, the stronger the pivot, the more important the future time counts। यानी कि कहाँ कहीं पर अगर आप एक बहुत ही ईयरली, कोई भी ईयरली, जैसे कि अभी 2026 है, तो 2025 का जो मेजर टॉप और बॉटम है वहाँ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, अगर हम लोग 10 साल पहले का जो मेजर टॉप और बॉटम है वहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो जो रिजल्ट्स है, जो टाइम काउंट्स है, वो और भी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्गर पॉइंट मिलेंगे। बट हाँ, आपको काउंटिंग करना आना चाहिए। देन टाइम विंडोज मार्क प्रोबेबल चेंज जोन, नॉट गारंटेड रिवर्सल रेट। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो गलती करते हैं, वो टाइम विंडो को तो मार्क करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, क्योंकि ऐसा ही गैन एडवर्टाइज किया जाता है या फिर कोई भी टर्निंग पॉइंट एडवर्टाइज इसी तरीके से किया जाते हैं जनरली इन द इंटरनेट। ओके, तो बट क्या होते हैं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल नहीं लेता हमेशा। हाँ, हो सकता है कि 100 में से एक दो बार आपको उसी पॉइंट से रिवर्सल मिल जाए, मतलब पहले से पता हो कि वहाँ से रिवर्सल आएगा। जैसे कि इस साल 2026 के शुरुआत पे हमने कंफर्म रिवर्सल पैटर्न को गैन टाइम जोन के अकॉर्डिंग
पॉइंट आउट किए थे। कैसे किए थे? क्योंकि मार्केट वहाँ पर लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वहाँ पर वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट किए थे, मार्केट ने वहाँ पर कंटिन्यूअस एनगल्फिंग पैटर्न्स और इनसाइड बार्स को क्रिएट कर रहा था, और वहाँ पर मार्केट जो था वो ओवर वैल्यूएशन पॉइंट पे ऑलरेडी था। तो उसी पर्टिकुलर जोन से जब मार्केट ने वहाँ पे कंफर्म किए बॉटम, आई मीन कंफर्म किए सपोर्ट ब्रेक करके, तो वहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला। बट जब हम लोग उसी डेट ऑफ टाइम को मैंने नवंबर मंथ पे काउंट किया था, तो वहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं था। तो आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट में ये जो जोन्स है ये प्रोबेबल चेंज जोन होते हैं, कोई गारंटी रिवर्सल डेट नहीं होता। तो फिफ्थ, साइकिल कैन लीड टू रिवर्सल, एक्सेलरेशन और कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो अभी आप मैंने जो कहा, या से रिवर्सल हो सकते हैं, प्रीवियस ट्रेंड जो था वो एक्सेलरेट हो सकते हैं, या फिर कंसोलिडेशन हो सकते हैं। कंसोलिडेशन विंडो पे आपको अकोमोडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस देखने को मिलता है। ओके, यानी कि अब नेक्स्ट, बेस्ट रिजल्ट केम व्हेन मल्टीपल टाइम काउंट बेस्ट रिजल्ट्स केम व्हेन मल्टीपल टाइम काउंट्स पॉइंट टू द सेम विंडो। यानी कि टाइम कन्फ्लुएंस जिसको हम लोग बोलते हैं। मान लो आपने कोई पिछले साल के कोई टॉप से या फिर बॉटम से 90 डे को काउंट किए हैं। आप अगर इस साल के मतलब 2026 के फर्स्ट क्वार्टरली कोई टॉप और बॉटम से 30 डे या फिर 90 डे का काउंटिंग किए हैं, तो यहाँ पर जो कन्फ्लुएंस विंडो बनेगा मार्केट में वो बहुत ज़्यादा वाइटल होगा। रिसेंटली मैंने जो अभी 24 तारीख तक जो मैंने टाइम साइकिल जहाँ पर मार्केट ने बंद हुआ, मार्केट जहाँ से टर्न हुआ, तो वो मैंने ऑलरेडी काउंट करके रखे। तो मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, ये जो था, एंड हाँ यस, इफ़ यू आर विलिंग टू जॉइन द ऑप्शन कोर्स, तो ये अप्रैल 30 तक ये डिस्काउंट रहेगा हमारा, एंड पोस्ट द डे 1 मई से ये जो है ये डिस्काउंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा सो फार। ओके, तो इफ़ यू विलिंग टू जॉइन बिफोर द 30 अप्रैल। तो मैं जहाँ पर था कि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो मैंने बहुत बार इस पर्टिकुलर थ्योरी को बताया है कि मार्केट कुछ दिनों के लिए अभी टाइम साइकिल एक्सपायर्स, ये देखिए ये 22 तारीख को टाइम साइकिल जो था वो एक्सपायर हो चुका था, मतलब 22 पोस्ट 22 हमें टाइम साइकिल एक्सपायरेशन देखने को मिला था। तो ये जो टाइम साइकिल मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर कहा था कि अभी अगर आप बायर है ऑप्शन, सॉरी जो मार्केट बायर है, तो यहाँ पर 2-4 दिन आपको रुक जाने चाहिए। ओके, तो ये था वीडियो जो था, यस दिस वन, अप्रैल 18 को, डोंट बाय निफ्टी येट, गैन टाइम साइकिल मार्च 22 वार्निंग, मतलब 22 को ये खत्म हो रहे हैं, डोंट ट्रेड बिफोर द मार्च 27। तो जो भी ट्रेडर्स ने यहाँ पर ये चीज़ों को देखा, यू कैन सी राइट नाउ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख साइकिल ख़त्म हुआ एंड मार्केट जो था वो फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कोई हमने कोई यहाँ पर ना तो आरएसआई को देखा, ना तो हमने कोई यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखा, बट पहले से ही गैन के टाइम साइकिल काउंटिंग इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ हमें मार्केट को यहाँ पर बताए कि क्या होने वाला है। और आज के दिन भी अगर आप आज के दिन ट्रेड करने जाएंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द चांस ये है कि आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस है। कैसे लॉस होने के चांसेस हैं? अगर आप मान लो मार्केट में आप मेजर मूव एक्सपेक्ट करके ट्रेड करना चाहते हैं, बट अगर आप स्कैल्पर है मार्केट में, अगर आप मार्केट में स्मॉल रेंजेस पे ट्रेड करते हैं, बट आपको पता है वो, तो आप ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट दिया, बट अगर आप मार्केट में आज बिगर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी हमने आज के दिन बता के रखे हैं कि निफ्टी मस्ट गो अप एंड सस्टेन अबव 24,206 टू 24,208 टू कन्वर्ट रिकवरी इनटू स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर नहीं जाते हुए मार्केट में कोई बिगर रिकवरी नहीं आएगा। बिलो 23,813 821 इस जोन के नीचे अगर जाते हैं तो मार्केट जो है वो बेरिश बनना चाहिए। तो जब तक मार्केट इस जोन में है, तो मैंने कोई भी यहाँ पर ट्रेड वगैरह पोस्ट नहीं किए। बट अगर आप डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि एक सिंपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो मैंने यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि
यहाँ से यहाँ तक, मैंने आज खुद भी कोई ट्रेड वगैरह नहीं किए, यहाँ पर मार्केट जो था वो लोअर हाई को क्रिएट किए एंड पोस्ट द बिफोर द लोअर हाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये रेंज है, ये रेंज पे मार्केट ने 1.618 1.272 के जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो बनाए। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में जो एरिया बने, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दिस एरिया, ये मार्केट में 1.272 तक टारगेट होना चाहिए, बट अभी तक अगर मैं देखूँ ये टारगेट नहीं आए हैं अभी तक। तो हो सकता है कि एक बार मार्केट इससे नीचे की तरफ आए, ना भी आ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पे भी है। बट हाँ, ये पहले हो सकता है कि ये जो चार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये चार्ट हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक मूव करे एंड देन फ्रॉम हियर मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ आए 1.27 टू 1.618 पे। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये कोई ऑप्शन बाइंग का डे नहीं है आज के दिन। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपके यहाँ पर प्रीमियम्स जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे डीके होते रहेंगे अनटिल अनलेस यू आर वेरी गुड विथ ऑप्शन चूजर। ऑप्शन कि जो डेल्टा प्राइस वेगा प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग अपने जो हम लोग सीख रहे थे वो उस पर हम लोग आएंगे। तो नेक्स्ट हमें देखो हाउ टू चूज द करेक्ट पिवट। स्टार्ट फ्रॉम अ क्लियर मेजर हाई और स्विंग लो। प्रेफर पिवट विजिबल ऑन बोथ डेली और वीकली चार्ट। Strong pivots may show climax, exhaustion, or strong reversal candle. Use pivots that change trend, not minor noise. Mark primary pivot, secondary pivot, and confirmation pivot. If a pivot is unclear or crowded, reject it. तो good pivot का जो रूल है वो क्या है? Clear turn, visible swing, trend impact, multi time frame, relevance. तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल पिवट पॉइंट रूलिंग को मैं आपको सिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक ट्रेड ले लेता हूँ, निफ्टी आईटी के मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आईटी का चार्ट ओपन किया। तो कैसे हम लोग क्लियर पिवट को ऑब्जर्व करेंगे? पिवट चार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें मार्केट को थोड़े से पीछे ले जाना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 7 अप्रैल 2025, मतलब पिछले साल के, ये जो 7 अप्रैल 2025 के जो बॉटम है, ये बॉटम मार्केट ने कितने दिनों के लिए होल्ड किए हैं? ओके, तो ये जो बॉटम मार्केट ने होल्ड किए हैं, ये हमें पिवट चाहिए। और एक बात, ये पिवट काउंटिंग का जो रूल होते हैं, ये आपको अप्रैल मंथ पे जो बना है, दिस इज द अप्रैल मंथ, दिस इज द अप्रैल मंथ बॉटम, वी नीड पिवट फॉर नेक्स्ट सेशन। सेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं समझ पाते। सेशन का मतलब होता है, ये डे सेशन भी हो सकते हैं, ये वीक सेशन भी हो सकते हैं, ये ईयरली सेशन भी हो सकते हैं, ये क्वार्टर मंथ का या मतलब 3 महीने 6 महीने का भी हो सकते हैं। बट अगर हम लोग मेजर देखना है हमें, तो हमें देखना होगा ये 2025 पे, 2025 के टॉप और बॉटम हमें ढूंढना होगा 2026 पे आके। तो 2026 पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिस इज द 2026 स्टार्टेड। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी बॉटम एक स्विंग बनाए हैं, यहाँ पर भी स्विंग बनाए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा मेजर कौन से हैं? तो हम लोग ये मान के चलेंगे, ये जो अप्रैल 7 का जो बॉटम है, क्या ये वीकली चार्ट पे ये बॉटम बनाया था? मतलब वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, इस पे हम लोग क्या देख पाएंगे? ये वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो यस, वीकली चार्ट पे मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बनाए थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चलो मार्क, ये चीज़ों को मार्क किए मैंने ब्लू पे, डेली चार्ट पे। अब ये वीकली पे बॉटम है, क्या ये बॉटम मंथली पे भी था? ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हाँ, ये बॉटम मंथली पे था, बट ये मंथली बॉटम, ये पर यहाँ पर मंथली बॉटम जो था, तो हमें देखना होगा ये जो मंथली बॉटम है, क्या पूरे के पूरे ईयर में ये तोड़ा है कि नहीं? तो मंथली बॉटम जो है ये पूरे के पूरे ईयर में तोड़ा नहीं है। सिमिलरली अगर मैं मंथली चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है, ये जो प्रॉपर लो एरिया है और जो प्रॉपर हाई एरिया है, हाई 2024 पे, सॉरी 2025 पे जो हाई बनाया था, ये बनाया था हमारे
1 जनवरी में। बट ये जो 1 जनवरी का हाई था ये ऑलरेडी 2024 के हाई से थोड़े कम है, जो बैक टू बैक कैंडल्स है। तो हम लोग इस 2025 के मेजर टर्न पॉइंट को बोलेंगे। 2025 पे जो मेजर टर्न पॉइंट था, 2025 मेजर टर्न पॉइंट वाज द स्विंग बॉटम, ओके, नॉट टॉप। क्योंकि 2025 का मेजर टर्न पॉइंट यही था। अगर मैं 2025 के टॉप को लेता हूं तो वो आइडियल नहीं होगा। 2000 हम लोग काउंटिंग कहां पर करेंगे? 2025 के टॉप से नहीं, 2024 के टॉप से, जो 2024 के लास्ट डे पे यहां पर मिला। ओके, तो ये क्लियर है। सिमिलरली मैं एक और पैटर्न आपको दिखाता हूं, जैसे कि डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप यहां पर देखेंगे, यहाँ पर मेजर स्विंग्स मार्केट में बना है, जैसे कि 2000 ये वहाँ यहाँ पर भी एक स्विंग हाई बना है मार्केट में। ये मैं थोड़े से ग्रीन में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर स्विंग हाई बनाया था मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो बनाया था, यहाँ पर भी मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो बनाए थे। ये डे के अकॉर्डिंग सही है, बट जब भी हम लोग इसी पॉइंट्स को वीकली और मंथली पे कन्वर्ट करेंगे ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएगा। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है वो है ये। तो हम लोग, हाँ, आज के जो एग्जाम्पल है वो मैं 7 अप्रैल 2025 और यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 के वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं ये वीकली चार्ट पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं दूसरे जो भी यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह हैं वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें एक बेटर अप्रोच मिल जाए मार्केट को समझने के लिए। ठीक है, मैं जो भी है यहाँ पर सब कुछ हटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास है एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो पॉइंट। तो अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूंगा तो वीकली चार्ट पे ये काउंटिंग सबसे बड़ा वाला स्विंग हाई पे चला जाएगा, यानी कि 2 दिसंबर से ये 9 दिसंबर पे चला जाएगा। ठीक है, अब मंथली जब हम लोग करेंगे तो मंथली पे भी हम लोग वही हिसाब लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट गैन टाइम काउंट। अभी शॉर्ट टर्म टाइम काउंट, यानी कि अब टाइम काउंट का मतलब होते हैं बार काउंट। याद रखिएगा हमेशा, डे बार, मतलब कि इसको हम लोग डे के हिसाब से काउंट नहीं करते until and unless we are using GAN एस्ट्रोजियोमेट्री पॉइंट्स। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जब भी काउंट करेंगे वी विल काउंट एज अ डे बार्स, यानी कि हॉलीडेज जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता। ओके, तो शॉर्ट टर्म काउंट्स यानी कि और इमीडिएट काउंट्स, यानी कि 7, 10, 14, 20, 21, 30। इमीडिएट काउंट्स यानी कि 42, 45, 49, 60, 63, 84, 90। 120 मेजर काउंट्स, 120, 144, 180, 210, 240, 270, 360। अब की रूल क्या है? रिपीटेटिव काउंट्स डिजर्व मोर अटेंशन। 90, 140, 180, 360 काउंट्स आर क्लासिक हाई फोकस काउंट। Use these numbers as time windows, not rigid prophecy. The larger the trend, the more important the higher counts. Okay, तो हम लोग पहले शॉर्ट टर्म काउंट्स को समझ लेते हैं। 7, 10, 14, 20, 21, 30। अब यहाँ पर क्या है, 2024 से 2026 तक आते आते शायद जो शॉर्ट टर्म काउंट्स है वो ज़्यादा ना चले। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेट रेंज वाले जो बार काउंटिंग मोड है उसको हम लोग ले आएंगे, यहाँ पर हम लोग फिक्स करेंगे। अब यहाँ से 2026 तक अगर मैं काउंट करता हूँ तो पहला जो 2026 का बार आ रहे हैं मुझे, वो आ रहे हैं यहाँ पर 5 जनवरी। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको देखना होगा बार, नॉट डे। अब यहाँ पर 56 बार आपको दिखा रहे हैं, तो 56 का काउंट कहाँ पर आ रहे हैं? 56 का काउंट आ रहे हैं इंटरमीडिएट काउंट पे। तो यहाँ पर 56 काउंट आ रहे हैं, तो हम लोग 56 को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे वेयर द 60 काउंट कमिंग इन। तो 56, यहाँ पर 67, 58, 59, 60। तो पहले ही एग्जाम्पल पे हम लोग देख पा रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से 60 बार पे मार्केट ने टर्न करना स्टार्ट कर दिया। ये शायद मैंने अभी मुझे जो याद आया, तो मैंने पहले भी इसको पहले से बताए थे आपको, मतलब जो पिछले वीडियोस वगैरह है।
अब मैंने जो वीडियो की शुरुआत पे कहा था कि 1-2 बार में ही एक एक मतलब 100 में से 1-2 बार में हमें पता चलता है कि ये जो पहला काउंटिंग है, ये बियरिश काउंटिंग हो सकता है, यानी कि रिवर्स काउंटिंग सॉरी रिवर्सल हो सकते हैं। कैसे? ये बार खुद ही एक एंगल्फिंग बिगर एंगल्फिंग बार को क्रिएट कर लिए। तो जब ये वीकली बार कंफर्म हुआ, तो हमें क्या देखने को मिले कि देयर इज़ अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रैक्शन इन द मार्केट। ओके? तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को मार्केट में कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर वी कवर्ड द 20 मिनट ऑलरेडी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चैप्टर्स को यहाँ पर समझाऊंगा। दिस इज पेज 4 आउट ऑफ 10, लेसन 3 है और भी 6 पेज का यहाँ पर लेसन है। तो ये आप थोड़े से प्रैक्टिस करें, जो मैंने मेथड आपको समझाए, ये स्टॉक्स पे प्रैक्टिस करें, इंडेक्स पे करें, कोई भी आपके शेयर्स जो भी कमोडिटी हो जाए, बाहर के मार्केट के जो भी बिटकॉइन वगैरह हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। And let me know in the comment section that either you have a question or queries regarding to this. And that's it for today as of now, or any day. If you're willing to join the courses, you can join. This course offer will end by 30 of April. Otherwise, there are other courses also, like the Advanced Master Geometry Master Class, Nexus Astro, or Price Time Conference. So if you're willing to join or learn the advanced things in the market, you can definitely join it. So that's it for today, and bye.